जय हिंद। मैं आप सभी के लिए इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उसको मैं लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा कितने क्वेश्चन आपको याद है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैनिक सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध है उसको मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो चलिए, ये वीडियो अगर नहीं देखें तो समझिए कि आप एक नंबर से छूट गए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दैनिक सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण युद्ध है। युद्ध से रिलेटेड जितने भी हैं सब लेके आया हूँ। तो देखिए, हाइडेस्पिच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पिच, समय कब हुआ था, अवधि कब है, 326 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी और सिकंदर की पत्नी ही पोरस के कलाई पर राखी बांधी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइडेस्पिच का युद्ध, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। मतलब अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया था तो इस युद्ध में बच्चे, औरत, बूढ़ों को सबको मार दिया गया था, खून से गर्दन काट दिया गया था, किसी का पैर कट गया था। इसे देखकर अशोक ने कलिंग के युद्ध में ही अपना तलवार छोड़ दिया। उस समय से वो मतलब कलिंग का युद्ध में ही अपना तलवार को त्याग दिया था। उसके बाद से वो युद्ध में मार काट से दूर रहने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध की लड़ाई, सिंध की लड़ाई 712 ईसा पूर्व में किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता स्थापित किसके बीच हुआ था, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ ट्रेन, समय कब हुआ था, 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। किसका चौहान हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। चलिए आगे। ट्राइन का द्वितीय युद्ध, ट्राइन का द्वितीय युद्ध समय कब हुआ था, इसका 1192 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। चंदवारा का युद्ध, ठीक है, 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। किसको, जयचंद को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये कब हुआ था, 1526 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, भी आई है। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था और समय कब है, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। एग्जाम में पूछेगा कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था, तो खानवा का युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर ने मोहम्मद गौरी
बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसको हरा दिया था? अफगानों को हराया था बाबर ने लोदी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दीन पनाह लाइब्रेरी में गिरने से उनकी मौत हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, एग्जाम में पूछेगा कन्नौज का युद्ध या तो बेलग्राम का युद्ध, याद रखिएगा दोनों एक ही है, कन्नौज या बेलग्राम। 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। देखिए हुमायूं के बीच दो युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं से फिर दोबारा कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जो 1540 में नेक्स्ट ईयर में हुआ था, जिसमें फिर इसमें क्या किया था ना कि हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कौन कर दिया था? तो ये कर दिया था आपका शेर शाह सूरी ने, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं को भारत से छोड़ने पर मजबूर किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। चलिए आगे। पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध, समय 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो अकबर ने हेमू के आंख में मार के इस युद्ध को जीत लिया था, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी और अकबर जीत गया था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा कि किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेज का शासन का नींव पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंडीवास का युद्ध, वंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम एम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, मतलब अंग्रेज एक साइड थे, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था मद्रास की संधि मद्रास की संधि से हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, जिसमें अंग्रेज की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच में चला था समय। समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि के तहत।
ठीक है, किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, जो अनिर्णित छूटा था। किसके बीच में याद आता? ये बस ये याद रखिएगा कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था। समाप्त हुआ था श्रीपट्टनम की संधि के तहत। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुआ था। ठीक है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। पूछ लेता है एग्जाम में कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए आगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से लेकर 1799 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। ठीक है, चलिए आगे। जलियांवाला युद्ध 1849 में हुआ था। समय इसका 1849 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा का कुछ हिस्सा को छोड़ना पड़ा। इसका बदला तो हम लोग जरूर लेंगे। भारत पाक युद्ध समय 1965 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1965 में, याद रखिएगा। भारत और पाक युद्ध 1971 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बना था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान घुसपैठियों के बीच हुआ था। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कारगिल युद्ध कब हुआ था। वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक वाइज है, मैं उसको लेके आऊँगा। वो हमारे प्ले लिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।